लेकिन क्या इतनी सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं? जहाँ तक हो सके उतने तो मैं अवश्य पढ़ूंगा। लाइब्रेरी से छूटकर कहानियाँ, रचनाएं, क्या पता नहीं क्या कुछ लिखते रहते हो। पढ़ते समय आनंद भी होता है, दुख भी होता है। इतना काम करने की शक्ति कहाँ से आती है? तड़प से, वेदना से। मैं भी मनुष्य हूँ। क्या बता सकने की अहत्ता को पाने के लिए जले जाते हृदय में से सॉरी सरस्वती जी, आपको दुख पहुँचा है। नहीं विद्या के प्रति तुम्हारी प्यास, तुम्हारी भूख मुझे क्यों नहीं है सोच दुख हो रहा है। मुझसे ज़्यादा ज्ञान को आपने बचपन से ही मुझसे ज़्यादा प्राप्त किया है। आपके मुख भूख कहने पर मेरी माँ की याद आ रही है। वह कहा करती थी, तुम्हें क्यों इतनी भूख है रे? जब तक संपन्न थे उन दिनों पेट भर हमें खाना खिलाने वाली माँ ने एक घटना को सुनाया। मुझे जब भूख लगे तब दूध पीने के लिए मेरी माँ मुझे पेट पर बांधकर खुद अपने काम किया करती थी। मेरे सिर को उसकी छाती से लगा रहता था। दो दूध के कटोरों के बीच सोया करता था। जगने पर और भूख लगने पर मैं मनचाहा दूध पिया करता था। इतना बतलाकर तुम किस तरह के बच्चे हो? तुम्हारी भूख कैसी है? तुम सोते हुए भी होठों को चलाते रहते हो, दूध नहीं पीते हो, दूध बह जाता रहता है। पेट भर जाने पर भी या सो जाने पर भी दूध पीते ही रहने की तुम्हारी लगन को देखकर बहुत ही प्यारे लगते हो, ऐसा कहा करती थी मेरी माँ। मेरी भूख माँ की दूध के पास ही नहीं अपितु लाइब्रेरी की पुस्तकों के पास भी नहीं मिटने वाली है। इनाक जी, सरस्वती ने कहा। मेरी छाती फट सी गई। उसके संबोधन से बदलाव, भय और आश्चर्य हुआ। समुद्र तट के पास आओ, पार्क को आओ, बाजार को आओ। कह आपका महत्वपूर्ण समय दिन में कम से कम 2 घंटे बर्बाद कर रही हूँ ना, उसका मुझे गौरव देकर बात करना संतोष, आनंद और विचित्र लगा। सामने स्थित व्यक्ति का हृदय ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। इस बात को जाने बिना हमारा सीनियर मर्द ही है, अच्छा आदमी है, समझना गलत है सर, उसने कहा। मेरी बात ऐसी नहीं है। आपसे बातें करना, घूमना, खाना सभी कुछ मुझे पसंद है। ज्ञानप्रद भी रहता है। विद्या और पढ़ाई दोनों सीखते और करते हुए लगता है। ऐसी कई बातें जो मुझे मालूम नहीं है, उन्हें आपसे सुनना मुझे बहुत तृप्ति प्रदान करता है। जीवन का मतलब मात्र पढ़ाई ही नहीं है सरस्वती जी। दिमाग का पैना होना अच्छा ही है, पर साथ हृदय का आर्द्र होना भी आवश्यक है। डरते हुए रहना ही नहीं, धैर्यपूर्वक रहना भी आना चाहिए। आपके पास बैठकर आपकी बातें सुनते रहने पर मेरी छाती द्रवीभूत होने लगती है, सारा शरीर भीग जाता है, ऐंठे और अकड़े हुए नहीं रहता है, हिम्मत बनती है। मेरा भी कुछ मूल्य है कि आनंदित होता हूँ। मुझसे घंटों बात करने वाली एक युवती है, जान बहुत ही आनंद होता है। आप मेरी एक अच्छी दोस्त हैं, आप एक अच्छी युवती हैं, चाहने योग्य व्यक्ति हैं। आत्मीयता और आदर भाव से पहल करने वाली स्त्री का होना कितने भाग्य की बात है। वह मौन रही। गड़गड़ कर बातें करने वाली युवती निशब्द सुंदरी हुई। उसका वैसा रहना बहुत आनंददायक है। वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके आंसुओं ने मेरे अंदर डर को पैदा किया। मुझे उसके आंसुओं को पोंछने का मन हुआ। उसे मैंने इससे पहले कभी नहीं स्पर्श किया था, शेक हैंड भी नहीं किया था। आंसुओं को पोंछने के लिए उसका स्पर्श करने पर ना जाने वह क्या सोचे। आंखें पोंछिए सरस्वती जी, यदि मैंने भूल से कुछ कहा हो तो क्षमा कीजिए।